रास्ते में उसकी याददाश्त चली जाए, वो रास्ता भूल जाए, रास्ते से भटक जाए और उसके बाद कभी उसको अगर अपनी याददाश्त वापस आ जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो वो अपने घर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो अब आज हमें याद आ गया, बाबा साहब हमें याद दिला गए, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। तो हमारे पूर्वज बौद्ध थे तो वापस हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस जाएंगे। और अब हमारा सपना यही है कि पूरे देश में जा जाकर अपने समाज को अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास बताकर उनको उनके घर का रास्ता याद दिलाना, ताकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बौद्धमय भारत का सपना पूरा हो सके। हम सब लोग मिलकर उस सपने को पूरा करेंगे। और बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश बुद्ध के धम्म ने दिया। भारत से बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया के अंदर गया और पूरे दुनिया ने उसको स्वीकार किया, पूरी दुनिया ने तरक्की की। और हमारे अपने देश से बुद्ध का धम्म खत्म जानबूझकर एक साजिश के तहत किया और पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। वो कौन लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर नफरत पैदा करते हैं? वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं? सच्चे मायने में मैं कहूं तो वो लोग देशद्रोही हैं, वो देश के गद्दार हैं। तो देश को बचाने की जिम्मेदारी देश के मूल निवासियों की है, देश के भोजन समाज की है, देश के वंचित समाज की है, जिनका हजारों साल तक शोषण हुआ। उनको यह नहीं बोलना चाहिए कि धर्मशास्त्रों में लिखकर लगभग 3,500 साल तक हमारे लोगों को पढ़ने से, ज्ञान से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा। हमें तो जो भी कुछ मिला है केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है। हम लोग अगर पढ़ लिख कर वकील बन पाए और उसके बाद एमएलए बन पाए, मंत्री बन पाए, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये अधिकार ना देते तो हम तो कई खेत में मजदूरी कर रहे होते, पैसे मांगने पे लात खा रहे होते। तो हमें जो सम्मान का जीवन मिला है ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी और बलिदान की वजह से मिला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। हम लोग को एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, गला छूने पर हमारे समाज के लोगों की हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है। और उन हत्याओं पे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, देश के गृह मंत्री चुप्पी साध लेते हैं, किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता एक शब्द नहीं बोलता। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम भारत के नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस संविधान के माध्यम से तुमको शक्ति मिली है, पावर मिली है, उसी संविधान के खिलाफ हम आचरण करते हो। देश के लोगों के ऊपर होने वाले जुर्म जाति के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हो। और तो दुख तब ज्यादा हो जाता है, पुलिस को, न्यायालयों को, सभी जांच एजेंसियों को जो पावर मिली है वो संविधान ने दी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने। लेकिन वो बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध जाकर काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबको एकजुट होकर अपनी आवाज को इतना बुलंद करना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर बैठे हुए जजों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके पास जो ताकत है वो भारत के संविधान ने दी है और उन्हें संविधान के हिसाब से काम करना होगा। वरना देश के लोगों का, देश के कानून से, देश के संविधान से, देश के न्यायालयों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और अगर ये देश के न्यायालयों से देश का लोगों का विश्वास उठ गया, अगर देश के कानून से लोगों का विश्वास उठ गया, अगर संवैधानिक संस्थाओं से देश के लोगों का विश्वास उठ गया, तो फिर देश कैसे बचेगा? हमारे लिए देश प्राथमिक है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो कथन मुझे याद आता है, जब उनसे पूछा गया था अगर कोई आपसे कहे तुम अपने परिवार को चुनोगे या देश को, तो उन्होंने कहा मैं देश को चुनूंगा। और जब उनको कहा कि तुम अपने समाज के हक अधिकार को चुनोगे या देश को, तो उन्होंने कहा था मैं अपने समाज के हक अधिकार को चुनूंगा। तो मेरे सामने भी यही एक विकल्प था कि मैं कुर्सी को चुनूं या अपने समाज के हक अधिकार को, उनके लड़ाई को लड़ूं। तो मैंने फिर अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को चुना। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर उनके सपने को पूरा करने के लिए, अगर उनके बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए अगर अपने जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी, तो मेरे चेहरे पे सिकन नहीं होगी, हंसते हंसते मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार जरूर करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम आप अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म कर दो। जब तक हम लोग जातियों में बटे रहेंगे तब तक हमारा उत्पीड़न होता रहेगा। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि उन्हीं लोगों ने जातियां बनाई है जो लोग देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए हैं। हमारा तो खून एक है,
जब बहुजन समाज के लोगों का खून एक है, हमारा रंग रूप एक है, तो फिर हम अनेकों हजारों जातियों में क्यों बटे हैं? ये एक साजिश के तहत हमें हजारों जातियों में बांटा है। अब समय आ गया है हम अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म करें, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें और तथागत के बुद्ध के धम्म में जाके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के रास्ते पर चलते हुए करुणा, मैत्री, प्रज्ञा और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान अर्जित करते हुए पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पाखंडवाद, अंधविश्वास इससे पूरी तरह दूर होकर हम बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को, बौद्ध में भारत के सपने को साकार जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।